35% का क्राइटेरिया रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 35% का क्राइटेरिया रद्द करो। वो 35% नहीं ले पाए। नहीं तो पेपर जो जिस तरह आज HPSC के द्वारा हमारे 615 बच्चों को जो क्लास 1 और क्लास 2 के थे उनको कमी बता करके, जबकि कमी कुछ भी नहीं है, उनको नौकरी से बाहर कर दिया। और वो लड़के 80 दिन से वहाँ पंचकुला में धरने पे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ FIR तक हो चुकी है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, जबकि वो हाईकोर्ट में सिंगल बेंच में जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरियां नहीं दी गई। उसके बारे में आज हम पूरे हरियाणा को जागृत करने के लिए आज हमने ये पंचायत बुलाई। तो क्या फैसला लिया गया? इसमें फैसला ये लिया है 11 आदमियों की अभी कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद हम सारे साथी, खासकर के जो OBC ब्रिगेड है उसके साथी 25 अप्रैल से हरियाणा में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे और जो 15-20 दिन में पूरे 500 गाँव कवर करती हुई पंचकुला के HPSC का घेराव करेंगे और आलोक वर्मा को हटाया जाए, इसका एक पोस्टर। अब हमारी लड़ाई आरक्षण बचाने की नहीं है, अब हमारी लड़ाई सत्ता प्राप्त करने की, क्योंकि हम संख्या में 39% है। पूरे हरियाणा में जो OBC समाज है वो 39% है। सबसे बड़ा समाज होते हुए भी ये लोग हमें ना तो शासन में हिस्सेदारी देते, ना प्रशासन में हिस्सेदारी देते, क्योंकि जो BCB है उसकी तो पॉकेट है। जैसे यादव है हमारे भाई, उनकी तो पॉकेट है, वहाँ से 6-7 मल्ले हमारे आने ही आने हैं। गुज्जर है, उनकी पॉकेट है, उनके भी आने ही आने हैं। सैनियों की 2 सीटों पे पॉकेट है, उनके भी 2 आने ही आना है। लेकिन जो BCA वर्ग है उसकी कोई पॉकेट नहीं है और ना ये पार्टियां उनको टिकट दे रही है, जबकि उसकी आबादी हरियाणा में 24%। हम इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे, या तो इन बच्चों को नौकरी मिल जाए और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, वरना हम इस सरकार को टिकट नहीं देंगे। जींद की पवित्र कुमार धर्मशाला में पूरे प्रदेश भर से बैकवर्ड क्लासेस के मेन सभी संगठन हैं, उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और विषय था HPSC के जो चेयरमैन आलोक वर्मा जी हैं, उन्होंने इस प्रदेश को नाश करने का और खास करके नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, उसके लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुए थे। और आज पंचायत में एक निर्णय हुआ है, जिस प्रकार से अभी OBC ब्रिगेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर जी ने कहा है कि आने वाले 25 अप्रैल तक का समय सरकार को दिया है कि या तो चेत जाए और बैकवर्ड क्लासेस के और उनके बच्चों के साथ ये जातियां बंद कर दे, वरना इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे और पूरे गांव में जाकर के जागृत करेंगे। और जो सरकार का ये बैकवर्ड क्लासेस विरोधी रवैया है, इसको सुधार लें, क्योंकि आज यहाँ मुख्यमंत्री जी हरियाणा के बैकवर्ड समाज से बना करके एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि बैकवर्ड समाज का जो भी व्यक्ति है वो इतना मतलब सक्षम नहीं है कि प्रदेश को चला सके, जबकि आज उनको किसी दूसरे के हाथों में खिलवाया जा रहा है और बैकवर्ड क्लासेस के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। ये आर पार की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि जिस प्रकार उनका रोजगार छीना जा रहा है, शिक्षा से उनको विहीन किया जा रहा है, वो युवा साथी आगे आए और आगे आकर के अपनी लड़ाई को खुद स्वयं लड़े। सरकार आपको हर तरह से बेरोजगार करना चाहती है ताकि आप आवारा घूमते रहें और सरकार को किसी भी तरह की शिक्षा पे और आपकी जो नौकरियां हैं उसको आपको नहीं देना पड़े। इसलिए आप लोग स्वयं निकल के आए, यही युवाओं से मेरा आग्रह है। भारी से भारी तादाद में आकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। देखिए, सरकार तो नाम की तो चीज ही नहीं है, सरकार तो है ही नहीं। जब चीफ मिनिस्टर की चल नहीं तो सरकार कहाँ की। 4950 स्कूल बंद हो गए, गरीबों के बच्चों के साथ शिक्षा के लिए खिलवाड़ कर दिया। उससे बड़ा तो हमारे साथ दुर्भाग्य और क्या होगा। तानाशाही है, ऑफिसर लोग भी इसको चला रही है और RSS चला रहा है। नागपुर में बैठे इनके आका जो आदेश देते हैं वो चला रहे हैं, वहां से आता है। आप देखिए सरकार का एक डुलमुल रवैया, बैकवर्ड के साथ कितना घोर अन्याय इन लोगों ने किया है। जब सरकार सत्ता में के लिए लड़ रही थी कि हमारी सरकार बने, उस टाइम नायब सिंह सैनी ने ये कहा था कि सरकार आते ही पहली कलम से
गजस्टेड पोस्ट का 27% आरक्षण लागू करूंगा। आज क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं कि नागपुर से कोई आका इसकी कुर्सी को छीन ना ले। आज भी मनोहर लाल खट्टर के आदेश चलते हैं। मनोहर लाल खट्टर जो आदेश चलते हैं वही होता है।